नमस्कार। आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के बहुत ही असाधारण दावे को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दावा जो कहता है कि संकट में फंसी इस दुनिया का जो इलाज है वो शायद एक कहानी में छिपा हो सकता है। चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये वो कथा है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये दुनिया के हर झगड़े को, हर विवाद को खत्म कर सकती है और इंसान को उसकी आखिरी मंजिल यानी मुक्ति तक पहुंचा सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में। यहाँ पर उस दौर के बड़े बड़े ऋषि मुनि एक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके मन में ना एक बहुत गहरी चिंता थी। वो अपने युग की हालत देखकर बहुत परेशान थे, जिसे वो भयानक कलियुग कहते थे। जरा इन शब्दों का वजन देखिए। ये ऋषियों की गहरी हताशा को दिखाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि समाज का नैतिक ढांचा जो है वो पूरी तरह से ढह चुका है, कि इंसानियत खत्म होती जा रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। उनकी जो शिकायतें थीं वो बहुत साफ थीं कि लोग लालची हो गए हैं, हिंसा एक आम बात बन चुकी है, आध्यात्मिक मूल्यों को तो जैसे लोग भूल ही गए हैं, परिवार टूट रहे हैं, और जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल सच खोजने के लिए नहीं बल्कि बस अंतहीन बहस करने के लिए हो रहा है। तो यही उनका सबसे बड़ा सवाल था। इस नैतिक अंधेरे के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण है? क्या कोई रास्ता है? बस यही सवाल लेकर वो महान कथावाचक सूत जी के पास पहुंचे और उनसे एक आसान सीधा रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना की। अब देखिए, ऋषियों को लग रहा था कि शायद उन्हें कोई बहुत मुश्किल उपाय बताया जाएगा, कोई जटिल पूजा पाठ, कोई कठोर तपस्या, क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान भी उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन सूत जी का जवाब बिल्कुल उनकी सोच से परे था। उन्होंने कहा कि इस युग का इलाज कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसी कथा जिसे सिर्फ सुन लेने से ही आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और उस कहानी का नाम था शिव पुराण। इसको सिर्फ एक किताब की तरह नहीं बताया गया, बल्कि एक जीती जागती शक्ति, एक आध्यात्मिक औजार के तौर पर पेश किया गया। कहा गया कि ये तो सारे वेदों का सार है। और ये सिर्फ मोक्ष का वादा नहीं करता, दावा तो ये था कि ये जीवन के हर पहलू को सही रास्ते पर ले आता है, चाहे वो नैतिक कर्तव्य हो यानी धर्म, या दुनिया की दौलत हो यानी अर्थ, इच्छाओं की पूर्ति यानी काम, और आखिर में परम मुक्ति यानी मोक्ष। लेकिन सवाल वही है, एक कहानी ये सब कैसे कर सकती है? दुनिया को कैसे ठीक कर सकती है? तो ग्रंथ के मुताबिक इसका तरीका है हर तरह के झगड़े और भ्रम को जड़ से खत्म कर देना। देखिए, ग्रंथ ये दावा करता है कि जब तक शिव पुराण का ज्ञान सामने नहीं आता, तब तक दूसरे पवित्र ग्रंथ भी आपस में बहस करते हुए लगते हैं, जिससे सिर्फ उलझन पैदा होती है। और ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं है। अलग अलग दार्शनिक सोच, अलग अलग फिलॉसफी भी एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, और कोई भी अंतिम सच तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इसका अधिकार इतना बड़ा है कि देवता भी जब तक इस परम ज्ञान को नहीं सुनते, वो भी आपसी मतभेदों में उलझे रहते हैं। मतलब शिव पुराण को वो अंतिम सत्य माना गया जो हर स्तर पर शांति और सद्भाव लाता है। ये एक वाक्य, ये एक उद्धरण अपने आप में सब कुछ कह देता है। जहाँ दूसरे रास्ते मुश्किल या घुमावदार हो सकते हैं, वहीं ये ग्रंथ पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि मुक्ति का सीधा रास्ता यहीं से होकर जाता है। ये बहुत ही साहसिक घोषणा है। तो इस ग्रंथ को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया? इसकी एक वजह है इसका विशाल आकार और इसका ढांचा। ये कोई छोटी मोटी कहानियों का संग्रह नहीं है। सोचिए, मूल रूप से शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक थे, ज्ञान का एक ब्रह्मांडीय महासागर। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन उस विशाल ज्ञान को कलयुग के इंसानों के लिए आसान बनाने के लिए ऋषि व्यास ने इसे 24,000 श्लोकों में समेट दिया। ये कुछ ऐसा था जैसे ज्ञान के महासागर को मानवता के लिए एक तोहफे में बदल दिया गया हो। और ये जो संक्षिप्त संस्करण है, ये भी बहुत व्यवस्थित है। इसे 7 हिस्सों में, जिन्हें संहिताएं कहते हैं, उनमें बांटा गया है। और हम आज जिस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं वो इसी की पहली संहिता यानी विद्येश्वर संहिता के दूसरे अध्याय से आती है। ये एक शानदार व्यवस्थित नक्शा है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को एक एक करके खोलता है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? ये प्राचीन सोच आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए,
इसका महत्व सिर्फ एक पुराने ग्रंथ से कई ज्यादा है। इस कहानी को सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद था दुनिया में एक सक्रिय शक्ति बनना, एक ऐसी ताकत जो इसे सुनने वालों के दिल और दिमाग को बदलकर पूरे समाज को बदल दे। इस ग्रंथ का दर्जा समझने के लिए ये तुलना देखिए। इसे हिंदू परंपरा के सबसे बुनियादी ग्रंथों यानी वेदों के बराबर रखा गया है। ये सिर्फ एक और पुराण नहीं है, इसे वेदों का ही निचोड़ माना जाता है जिसे कहानी के रूप में पेश किया गया है। तो सार क्या है? सार ये है कि एक संस्कृति अपनी सबसे अहम कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं मानती, बल्कि अपने समय की सबसे बड़ी मुश्किलों का एक असली सीधा समाधान मानती है। और यही सवाल आज हमारे लिए भी है। क्या कहानियों में, चाहे वो प्राचीन हो या आज की, इतनी ताकत होती है कि वो समाज को बदल सकें, हमारे दिलों को सुकून दे सकें और हमें एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकें? इस पर सोचिएगा ज़रूर।